हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाइब्रॉइड्स के बारे में, जो बेसिकली विमेन्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में क्रिएट हुआ है। तो ज्यादा बात न करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी आपसे कि फाइब्रॉइड्स होता क्या है। ये बेसिकली हमारे यूट्रस में एक गांठ होती है जो स्मूदी मसल की गांठ होती है, और इसे लोग रसौली गांठ, ट्यूमर और फाइब्रॉइड्स इसी के नाम से जानते हैं। अब इस पे बात मैं ये करना चाहूंगी कि ये हो कैसे जाता है। आज हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें नई ऐड कर चुके हैं जो पहले के टाइम पे नहीं थी, जैसे व्हाइट ब्रेड, चीज, पास्ता, कुकीज, केक। इसके अलावा जब हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, जब हमारे पीरियड्स आते हैं, उस समय हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजिकल हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो उस फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस में दो हार्मोन्स हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं, जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो बेसिकली हमारे यूट्रस को एक तरीके से उसके वॉल को मजबूत करने के लिए निकलते हैं, जिससे कि हमारा यूट्रस आगे चल के प्रेगनेंसी के लिए मजबूत बन सके, एक बेबी को इजिली कैरी कर सके यूट्रस में। इसलिए लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हार्मोन्स इतनी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं कि यूट्रस की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इसको इतना हैंडल कर सके, ऑब्जर्व कर सके। तो क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो वो यूट्रस में ही कहीं ना कहीं एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, एक फैटी मसल बन के कलेक्ट हो जाते हैं, जो आगे चल के कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो एक फाइब्रॉइड का रूप ले लेते हैं। ये फाइब्रॉइड बेसिकली होते कैसे हैं? ये कभी कभी हमारे यूट्रस में सिंगल भी होते हैं और कभी कभी ये मल्टीपल भी होते हैं। ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कई कई बार एक होते हैं यूट्रस में और कई कई बार ये मल्टीपल होते हैं। इनको डॉक्टर के द्वारा सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इनके ये कितने डेंजरस हैं आपके लिए और कितने नॉर्मल इन्हें टेक इट इजी लिया जा सकता है, वो डिसाइड करते हैं। तो मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी कि कैसे जाने कि मेरे अंदर फाइब्रॉइड्स है। इसके सिम्टम्स, बेसिकली इसके मेन सिम्टम्स होते हैं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जब आपको शुरू शुरू में फाइब्रॉइड्स होगा तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होते जाएंगे, 15 डेज, 7 डेज। और दूसरा इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपके पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो आगे चल करके कहीं ना कहीं एनीमिया का कारण बन जाती है। इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपके लोअर एब्डोमेन में पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है, जो ये बेसिक सिम्टम्स हैं इसके। पर कई कई बार होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके अंदर फाइब्रॉइड्स है। जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले होते हैं, उनको कंसीव में प्रॉब्लम आती है, तब उनको पता चलता है कि उनके अंदर फाइब्रॉइड्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि इसका कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होता है। मोस्टली इसके सिम्टम्स होते ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके अंदर फाइब्रॉइड्स है। इस पे मैं अभी आगे बात करूंगी। अब मैं बात करूंगी इस पे कि इसका इलाज, डॉक्टर्स के द्वारा इसका बहुत ही नॉर्मल सा इलाज है कि वो अगर आपके फाइब्रॉइड, आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है तो उसको रिमूव कर देते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि वो अगर आप काफी एज के हो गए हैं और आपको फाइब्रॉइड्स है, फ्यूचर में आपको बेबी नहीं लाना है, तो वो आपके यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। इसका ये कारण, ये एक कारण ये भी है कि क्या होता है कि ये जब फाइब्रॉइड्स यूट्रस से बाहर निकाला जाता है तो डॉक्टर के ही द्वारा है कि वो बोलते हैं कि कई कई बार होता है ये रीजनरेट हो जाता है, ये फिर से आ जाता है, जिसकी वजह से वो, अगर आपकी एज हो चुकी है, आपको फ्यूचर बेबी नहीं प्लान करना है, तो वो आपको सजेशन देते हैं कि आप अपना यूट्रस बाहर निकलवा दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका पीरियड इरेगुलरिटी, हैवी ब्लीडिंग, तो आगे चल करके वो इंसान हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। अब मैं इसके आगे इस पे ये बात करूंगी कि बेसिकली क्या, जो कई कई लोग ऐसे बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स कैंसर का कारण बन सकता है, कि ये कैंसरेबल है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये किसी भी रूप में कैंसरेबल नहीं है, ये नॉन कैंसर्ड है। रीजन ये है, मैंने डॉक्टर से भी पूछा था जब मुझे हुआ था कि क्या ये कैंसर का कारण बन सकता है, तो उन्होंने मुझे इस बात को समझाया था कि सपना, कई बार ऐसा होता है कि 1000 में एक केस हमारे पास आते हैं इन मेडिकल साइंस कि उनको फाइब्रॉइड्स से कैंसर हो गया है या फाइब्रॉइड्स कैंसर में चेंज हो गया है। ये 1000 में एक केस, तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही रेयरली होता है।
और ये तभी होता है जब आप अपनी चीजों को हटा करके, कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपने उसको इग्नोर किया। आपको पीरियड्स आए इरेगुलर, आपने उससे इग्नोर किया। आपको पेल्विक पेन स्टार्ट हुआ, आपने उससे इग्नोर किया। उसके बाद आगे चल करके एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये कैंसर का रूप ले लेता है, 1000 में एक। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कैंसरेबल है, ये नॉन कैंसर्ड है। मैंने इस पे डॉक्टर से बहुत सारी बातें की, तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि ये नॉन कैंसर्ड है। अब मैं इस पे मेन पे जो बात करना चाहूंगी, जो सभी विमेन्स के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और उनको पता है कि उनकी टमी में उनके बेबी के ही बगल में एक फाइब्रॉइड है, तो वो किस तरीके से इसे हैंडल करें। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे यूट्रस में एक अनवांटेड सा फाइब्रॉइड्स है, जिसके बाद मैं बहुत डर गई थी। तो मैं आपको एक तरीके से देखा जाए अपनी प्रेगनेंसी के टाइम जो मुझे फाइब्रॉइड से डर लगा था, मैं वही चीज शेयर करना चाहूंगी कि अगर कंसीव करने के पहले आपको पता चल जा रहा है, दिस इज अ ब्लेसिंग पीरियड ऑफ योर, कि आपको कंसीव करने के पहले पता चल गया कि यू हैव अ फाइब्रॉइड, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि अगर फाइब्रॉइड है तो आप ट्राई करते रहते हैं पर आपको कंसीव नहीं होता है बेबी, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता चलता है कि यू हैव अ फाइब्रॉइड इन योर यूट्रस, देन आप उसको रिमूव करवा देते हैं। उसके कुछ समय बाद जब डॉक्टर आपको जैसा सजेशन देते हैं, आप फिर से कंसीव करके एक ईजी हैप्पली प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, जैसा मेरे साथ हुआ, मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर फाइब्रॉइड है और मैंने कंसीव कर लिया। मैं फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए अपने गई, डॉक्टर ने देखा, मुझे बताया कि यू हैव अ फाइब्रॉइड। मैं 3 महीने के लिए पूरी तरीके से डरी हुई थी। डॉक्टर ने ही मुझे बोला था कि 3 मंथ के लिए आपको श्योर ही नहीं होना है कि यू आर अ प्रेग्नेंट, क्योंकि इसमें मिसकैरेज के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि हम खुद नहीं बता सकते कि आपका ये बेबी स्टे करेगा कि नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स। इसमें सेकंड चीज ये भी आपकी मीन रखती है कि आपका फाइब्रॉइड आपके बेबी के कितने डिस्टेंस पे है। कई कई बार क्या होता है कि हमारा बेबी वहीं होता है जहां फाइब्रॉइड्स होता है, तो वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं मिसकैरेज के, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं कि इसके 100% चांसेस हैं कि मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर ऐसा अपना वो केयर बता देते हैं। तो मेरे केस में क्या था कि मेरा फाइब्रॉइड थोड़े डिस्टेंस पे था बेबी से। उस समय मुझे पता नहीं था कि आई हैव अ ट्विंस। तो मुझे बहुत ही ज्यादा 3 मंथ तक केयर के लिए बोला था कि आपको 3 मंथ तक फुल्ली ऑन बेड रेस्ट करना है। सेकेंड चीज, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। मेरा चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब कुछ डॉक्टर के अकॉर्डिंग था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं 3 महीने थक गई थी बेड पे बैठे बैठे, लेटे लेटे। एक पोजीशन के लिए भी मना कर दिया था, आप कंटिन्यू बैठे मत रहिए, आप कंटिन्यू खड़े मत रहिए, आप कंटिन्यू लेटे मत रहिए। तो बहुत ज्यादा चीजें उसमें केयर करनी पड़ी खुद को मुझे। मेरे डाइट को बहुत मेंटेन करना पड़ा, बहुत सारी चीजें खुद के लिए अवॉइड करनी पड़ी। सबसे पहले बाहर का खाना, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ एक तरीके से अवॉइड किया चीजों को, जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी। और फाइब्रॉइड्स ने मुझे बहुत डरा के रखा था। मैं आपको ऊपर पिक डाल के दिखा रही हूँ, जिसमें दिख रहा होगा बेबी और फाइब्रॉइड्स के बीच में डिस्टेंस काफी था। मेरा फाइब्रॉइड्स बेसिकली 3 cm का था, जिससे डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन यही फाइब्रॉइड जब आपका 3 से अप, जैसे 4, तब भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, डॉक्टर टेक इट इजी। बट अगर ये 5, 6 ऐसे में हो जाते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि डॉक्टर भी आपको बोलते हैं। कई मेरे सामने 2-3 लोगों को सजेशन दिया था कि उनके फाइब्रॉइड्स बड़े थे, तो उनको बोला गया कि आपको सबसे पहले बेबी टर्मिनेट करवा के आपका फाइब्रॉइड रिमूव करना होगा, उसके बाद आपको कंसीव करना होगा, तो आपका बेबी इजी होगा। दिक्कत क्या हो जाएगी कि आगे चल के क्या होता है, मेरे केस में क्या हुआ, जब मेरा 6-7 मंथ आया तो बेबी भी ग्रो कर रहा था, यूट्रस भी बड़ा हो रहा था, उसी में कभी कभी फाइब्रॉइड्स भी बड़े होने लगते हैं। तो दिक्कत ये आ गई कि जब फाइब्रॉइड्स भी बड़ा हुआ, बेबी भी बड़ा हुआ, यूट्रस भी बड़ा हुआ, उसमें आगे चल के आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग जैसी हो सकती है। तो उस समय में आप प्लीज पैनिक मत होइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि क्या कर सकते हैं। इस समय डॉक्टर आपको खुद बताएंगे कि ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, नॉट एनी रीजन। तो फाइब्रॉइड्स ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी के 9 महीने में बहुत परेशान किया। उस समय मेरे पास ना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना ही ऐसा कोई, क्योंकि इसका एक होता है रीजन कि आपको तब होता है जब आपका कोई बैकग्राउंड में कोई हो,
कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड में हो, कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री हो ऐसी। मेरी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, तो मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं सजेशन ले सकूं कि मैं किस तरीके से क्या करूं कि मैं फाइब्रॉइड से अपने डर को हटा सकूं। पर मेरे पास ना तो कोई, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, कोई वीडियो भी नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो करना बहुत जरूरी समझा, जिससे कि अगर किसी को है तो उनको इतनी हेल्प मिल सके कि प्लीज 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 डोंट बी पैनिक। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, संपर्क में रहिए और डॉक्टर चुनिए। मैंने शुरू में 2-3 डॉक्टर चेंज किए, जहां से जब मुझे रिलायबिलिटी मिली जिस डॉक्टर से, मैंने उन्हीं से अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। वो बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बहुत विश्वास दिलाया इस चीज पे कि ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर मुझे आपको ये जानना है कि मैंने मेरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बेसिकली किया किस तरीके से, किस किस चीज को मैंने, किस चीज से कितनी सावधानी बरती, मैंने क्या क्या किया, मैं कितना किस चीज से डर रही हूँ, मैंने क्या, हर कौन कौन सी चीज थी जिसको मैंने करना अवॉइड कर दिया पूरी तरीके से, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अभी आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर आप में से किसी को ये वीडियो हेल्प कर रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपने देखा है और ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज उसे वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसकी मदद हो सके।